नमस्कार सभी। ये वीडियो आज मैं ड्राइंग सीखने के पर्पज़ से लेके आया हूँ कि आपको बेसिक, अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है ड्राइंग वगैरह में तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से करनी है, ये इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड आइटम देखना रहेगा। रिक्वायर्ड आइटम क्या रहेगा? रिक्वायर्ड आइटम में हमारा रहेगा एक पेंसिल। कोई सा भी पेंसिल ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एचबी का पेंसिल है, मेरे पास ये डॉम्स का है अल्ट्रा डार्क। A4 साइज का पेपर शीट ले सकते हैं, या इसके पास अपन ऑप्शन में कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। एट बजट ब्लैंक न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, एनी पेपर ले सकते हैं। इसमें एनी वाइट पेपर हो या न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रैक्टिस ही तो करना है, तो कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि अपने को A4 साइज़ का ही पेपर लेना। कोई बड़ा साइज़ है वो वाइट शीट हो, वाइट शीट पे थोड़ा सा अच्छा भी क्लियर होता है। न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा साइज़ हमको ज़्यादा मिल जाता है, तो अपन न्यूज़पेपर ले सकते हैं। न्यूज़पेपर भी अच्छा है, बट मैं A4 साइज़ के, मेरे पास एक प्लेन पेपर की फाइल पड़ी हुई थी, मैं वो ली हुई है मैंने। न्यूज़पेपर का एक बेनिफिट है। न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि न्यूज़पेपर का साइज़ बड़ा होता है और हम उन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़ा साइज़ है, बड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये महंगी पेंसिल लें या किसी अच्छी पेंसिल लें, किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की पेंसिल। कोई ज़्यादा महंगी ड्राइंग बुक या ड्राइंग फाइल मोटे शीट की, ज़्यादा GSM के पेपर के फाइल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम किसी भी पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ड्राइंग में हमें 3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है कि ड्राइंग में होता क्या क्या है। बेसिक में हम क्या क्या देखेंगे, जो बेसिक ड्राइंग अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहला रहे आपको ये चीज़ों का 3 चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला होगा क्या? लाइन। दूसरा शेप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरा होता है एंगल। लाइन बहुत सारे टाइप की लाइनें होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। ये इसलिए स्लीपिंग लाइन हो गया, है ना। स्टैंडिंग लाइन आपको खींचने की प्रैक्टिस करना है रेगुलर, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये लाइंस आपको नहीं आएंगी। स्लैंटिंग लाइन हो गया आपका, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब स्टार्टिंग में हम अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि पर डे अगर हम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की भी एक चीज़ में अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को धीरे धीरे बहुत अच्छा से कवर अप हो जाएगा। लाइन सीधा खींचे। पेंसिल को ज़्यादा तेज़ नहीं, टाइट नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा स्मूथली रखना है। तो पेंसिल पर अगर हमारा ग्रिप जैसा रहेगा उस पर हमारा डिपेंड बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम पेंसिल को टाइट पकड़ेंगे तो थोड़ा सा लाइन हमारा एकदम हार्ड चलेगा, और प्रॉपर एक स्पीड नहीं बन पाएगी। जैसे ये लाइन मैंने खींचा है, पेंसिल को एकदम स्मूथ पकड़िए। तो ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जब हमारी शुरुआत में हम प्रैक्टिस करेंगे तो कम, जैसे कोई भी एक लाइन खींचा आपने तो मिनिमम 10 बार उसी लाइन, अगर वो देखे पहले चेक कीजिए कि वो लाइन हमारी प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो लाइन प्रॉपर नहीं है तो उसको लाइन को थोड़ा सा प्रॉपर लाने की प्रैक्टिस कीजिए। और थोड़ा सा मैंने छोटी लाइन खींची है, ये इसीलिए मैं आपको बता, जैसे आपने न्यूज़पेपर लिया तो उसको आप बड़ा सा लाइन खींच सकते हो। किसी भी शेप में लाइन खींच सकते हो। ये शेप्स। दूसरा आता है जब हमारा लाइन का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है ना हमारी, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है शेप।
शेप आपको नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि शेप में ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और जब अगर हम सीधी लाइन ही नहीं खींच पाएंगे तो हमसे शेप भी प्रॉपर नहीं आएगा। हाँ, लाइंस में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जैसे मैंने आपको 3 तरीके की लाइन बताई हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन भी होती है। कर्व लाइन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। पर डे 10-15 मिनट आप लाइन की प्रैक्टिस करोगे, शेप की प्रैक्टिस करोगे, 10 मिनट या 15-15 मिनट आप तीनों को दोगे टाइम निकाल के, लेकिन प्रैक्टिस डेली करना है। कभी कभार चलो ठीक है नहीं मिल, और इसके लिए आपको स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी पेंसिल नहीं है, न्यूज़पेपर है आपके पास, पेन है, पेन से प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं। न्यूज़पेपर है, कहीं भी छोटा सा टाइम, जब भी टाइम मिलता था, जब मैंने स्टार्टिंग शुरुआत की तो मेरा बेसिक था। मैं यहाँ से मैंने प्रैक्टिस करता रहता था कर्व करने की। ये जैसे ये कर्व हो गया। और एक चीज़ और याद रखना है, बहुत से जब भी मैंने बताया लाइन की प्रैक्टिस, लाइन में आपको ऐसा 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 नहीं करना है। लाइन हमेशा एक ही फ्लो में रखो। ऊपर से नीचे करना है या नीचे से ऊपर करना है, दाएं से बाएं करना है तो दाएं से बाएं का फ्लो रखो। अगर बाएं से दाएं, एक बार आपने दाएं से बाएं कर दिया फिर बाएं से दाएं कर दिया, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा फिर वो प्रॉपर नहीं हो पाता। कर्व लाइन की भी आपको प्रैक्टिस करना है। लाइन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, थोड़ा सा पैरेलल लाइन हो तो ज़्यादा बेटर है। उनकी भी प्रैक्टिस करते रहना कि पैरेलल लाइन में क्या रहेगा कि 2 लाइनों की जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा। जितना डिस्टेंस आपका यहाँ रहेगा उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ रहेगा। एंगल्स के देख लिए, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल का भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आपकी लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। रेक्टेंगल हो गया, अलग अलग शेप साइज में बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिए। बड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं आप, जैसा भी आपको जगह, आपके पास स्पेस हो, पेपर हो, आपके पास ड्राइंग शीट हो या कोई भी न्यूज़पेपर की शीट हो, एनिवन कोई भी पेपर हो, आप कर सकते हो प्रैक्टिस। छोटे भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। लेकिन शुरुआत छोटे से करना है। जब आपका छोटा प्रॉपर आएगा तो बड़ा अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इसी से। एंगल्स में क्या करेंगे, जैसे कोई लाइन है हमारा, ये क्या है, एंगल्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, ये एंगल हमने जैसे 90 डिग्री, आप मैथ में जैसे पढ़ते हैं ज्योमेट्री वगैरह में 90 डिग्री का, इसी में अलग अलग जैसे ये लाइन, एक लाइन खींचा, इसके अब थोड़ा सा मान के चलो, थोड़ा सा एक 45 डिग्री, आपको लगभग 45 डिग्री के एंगल से एक लाइन और खींचना है। तो ये जो लाइन खींचेंगे वो एंगल्स हो जाएंगे। एक लाइन ये गई है, उसके थोड़ा सा ये एक लाइन हमने खींची है, तो ये जो एंगल रहेगा उन चीज़ों के थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। इन चीज़ों की आपको डेली प्रैक्टिस करना। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना बेहतरीन आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, उतना जल्दी आपका ड्राइंग में आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। कमेंट में आप मुझे करके ज़रूर बता दीजिए कि आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपका बेसिक है। लाइंस का प्रैक्टिस कीजिए, या एक पेज पे आप बहुत सारे दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। न्यूज़पेपर है, ज़रूरी नहीं कि पेंसिल लियो, पेन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अभी मैं एक न्यूज़पेपर पे भी आपको करके दिखाता हूँ, या कोई पुराना यूजलेस पेपर हो उस पर भी आप पेन के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रायंगल का प्रैक्टिस कीजिए। सर्कल बनाना आना चाहिए। सर्कल के लिए क्या, पेंसिल को थोड़ा सा लूज ग्रिप के साथ एकदम खड़ी पेंसिल सर्कल बनाइए। देखिए सर्कल हमारा सही नहीं बना है, उसको तो सही बना दीजिए। उसी के ऊपर कंटिन्यू मिनिमम 10 बार सर्कल बनाने के, 3 4 5 6 7
8 9 10। एक बार सर्कल उसको बनाइए, उसके ऊपर 10 बार कंटिन्यू पेंसिल चलाइए। सेम ये छोटा साइज़ का और छोटा साइज़ का बनाइए और बड़ा साइज़ का बनाइए। जैसे मैं अभी मान के चलो एक छोटा साइज़ का और बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। बड़ा भी सर्कल बना सकते हैं। कितना भी कर सकते हो, 10 बार का मैंने 10 बार किया है, आप 10 बार कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी। लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपका रहेगा। इसके अलावा आप ओवल भी बनाइए। ओवल हो गया, ओवल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये थोड़ा सा कम चौड़ा है, थोड़ा सा और चौड़ा बना लीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये बेनिफिट मिलेगा आपको। ओवल शेप से आप कुछ भी बना सकते हैं। सर्कल्स हो गया, ओवल हो गया, लाइन हो गया, कर्व लाइन हो गया, ये बेसिक है। अगर ये नहीं जानकारी आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप मान के चलो एक चूहा बना रहे हो या कोई भी एनिमल बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक ओवल आना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरा ओवल आना चाहिए। आप कर्व लाइन खींचेंगे तो ये आपके उससे टेल निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये कर्व लाइन हो गए। तो कुछ भी शेप हो, कुछ भी हो, आपको ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस आपके पास टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है, मैं मानता हूँ टाइम भी नहीं मिल पाता, लेकिन थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इसके लिए आपको स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर निकालो, पेन मिल जाए, कहीं पे भी आप कर सकते हो और अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट में आप मुझे बताते रहिएगा प्रैक्टिस कैसे करें। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं कंटिन्यू आपके रेगुलर टच में भी आप रह सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम रहता है या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए हम आपको बताएंगे, आगे हमारा जो भी टॉपिक रहेगा हम उसके बारे में बताएंगे, और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये सब बोर लगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर हम किसी को बोल देते हैं कि जैसे किसी को हमने बोला कि एक लाइन खींच के बताओ, उसको जब सामने वाले को ये लगे अरे ये लाइन ही तो खींचना, ये बहुत सिंपल है, लेकिन जब रियल में हम उसको लाइन को प्रॉपर बिना स्केल के खींचेंगे ना, तब हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है। दिखने में ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या बोर लगा, ये ज़रूर बताइएगा। आपको बोर लगा तो कितना बोर लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप इतने की प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी मैं आपको पर डे मिनिमम आप करते ही रहिएगा प्रैक्टिस, पर जल्दी मैं आपको सेकंड वीडियो बना के मैं डालूँगा। फिर आप, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सेकंड वीडियो हमने डाल दिया उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसकी प्रैक्टिस बंद कर दें। जब तक इसकी प्रैक्टिस हमारी एकदम अच्छी नहीं हो जाती तब तक हमें नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है। कोई भी, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, छत पे आपको जाना है तो एक एक सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तभी आप छत पे जा पाएंगे। आप डायरेक्ट तो चौथी सीढ़ी पे या 5वीं सीढ़ी से सीधे 10वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, जंप कर सकते, चलो एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ेंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेगुलर टच में रहने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू।